मोदी तुम जो है स्वच्छ भारत बना रहे थे, ये स्वच्छ भारत नहीं है, ये मूत्र भारत है। इस गंदगी का आदी कर दिया आवाम को, आपने साफ नहीं किया। उस गंद ने ये कहा कि यार मोदी गुजर रहा है यहाँ से, उसने कहा खुदा का वास्ता ये हमारे आगे जो है ना आप वो तंबू लगा दे, क्योंकि हमसे बड़ा गंद यहाँ से गुजरने वाला है, हम उस गंद को नहीं देख सकते। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र का फॉलो बहुत पीता हूँ। बड़े इजीली कह रहा है कि मैं गर्मियों में गौमूत्र पीता हूँ, एडा ठंडा होता है। बस इतना ही भाई, नोट तो 100 का है कि आप तो गंदे हैं ही, आगे आपने अवाम को भी गंद में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। पहला क्लिप जो आज के व्लॉग का पहला क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो मोदी का नहरी निज़ाम दिखाना चाहता हूं कि मोदी का नहरी निज़ाम क्या है। मोदी का नहरी निज़ाम ये है कि पहले मैं दिखा ही दूं जी नहरी निज़ाम क्या है। जी दिखाएं ज़रा। ये है जी मोदी का नहरी निजाम। इसको कहते हैं हिंदी में मूत्र विसर्जन, विसर्जन कहते हैं इसको हिंदी में, मूत्र विसर्जन। अब ये जो ना मैंने एक बात सुनी ना, वो कहते थे कि हम पानी छोड़ेंगे, इतना इतना छोड़ देंगे पानी और फलां कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ तबाही मच जाएगी। और इन्होंने डरते मारे हमारी तरफ तो ऐसा पानी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी तरफ, क्योंकि हम इन्हें पता था कि इनका हमने तो सीधा बम भी मारना था और इनका वर्जन ही उड़ जाना था। ना रहना था वर्जन और ना रहना था मूत्र। मोदी तुम जो है स्वच्छ भारत बना रहे थे, ये स्वच्छ भारत नहीं है, ये मूत्र भारत है जो आप बना रहे हैं, मूत्र भारत। यानी शर्म आनी चाहिए कि आपने शौर नहीं लोगों को दिया, वो खड़े होकर वहां पर वो मामलात कर रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क करवा रहे हैं मुल्क का, और वहां से लोग गुजर रहे हैं यार इजीली। वो यूज टू हो गए उन चीजों के यूज टू हो गए। जब नेता उनका इतना गंदा है, इतनी गंदी सोच का मालिक है, इतनी गंदगी उसके अंदर भरी हुई है, तो वो जब उसका नेता इतना गंदा है तो वहां फिर यूज टू हो गई। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, जो सीट पे बैठा है, गद्दी के ऊपर जो बैठा है वो भी गंदा है, तो ये गंदगी अब उसको इस्तेमाल, और लग ऐसे ही रहा है जैसे सैरो तफरी पे आए हुए हैं और बारिश हुई है और बड़ी बात है, बड़ा बर्दाश्त किया हुआ है और बड़ा रोक के रखते हैं और उसको जहां मर्जी चाहें बहा देते हैं आप, और वहां से गुजर भी रहे हैं, बड़ी बात है। यहां गंदगी खत्म नहीं होती। आगे दिखाइएगा जी मुल्क में गंद कहां कहां फैला रहा है, ये आगे दिखाइए। हैरान कुन बात है, ये ना बिहार का एरिया है, बिहार, जहां पर ये इलेक्शन लड़ रहा है और इलेक्शन लड़ने की तैयारियां फुल इस टाइम जोशो खरोश के अंदर है। यानी ये गंदगी है, देखें कितनी गंदगी है। इस गंदगी का आदी कर दिया आवाम को, आपने साफ नहीं किया। उसको साफ करने के बजाय आगे क्या कर दिया जी, दिखाइए। यहां से मोदी ने गुजरना था। जैसे मोदी झूठ का गंदगी का लिबाता पहन लेता है, ऊपर से कपड़े पहन लेता है और नीचे से वो गंदा ही होता है, इसी तरह उसने मोदी ने यहां से गुजरना था बिहार के लिए। उसने वो ना उसके आगे तंबू लगवा दिए गए हैं, यानी सफाई तो करने की दूर की बात है, उसके आगे तंबू लगवा दिए। तंबू क्यों लगवा दिए? अब मुझे यहां कंफ्यूजन ये है कि उस गंद ने ये कहा कि यार मोदी गुजर रहा है यहां से, उसने कहा खुदा का वास्ता जी हमारे आगे जो है ना आप वो तंबू लगा दे, क्योंकि हमसे बड़ा गंद यहां से गुजरने वाला है, हम उस गंद को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे से बड़ा गंद गुजरेगा यहां से, तो लिहाजा हम तो गंद है ही, तो वो जो बड़ा गंद है उसको हम नहीं देख सकते, उसे देखकर हमें खुद समझ लाएगी। यानी कि गंद भी ये बोल पड़ा, गंद ने भी ये दुहाई डाल दी, दुहाई है, ये हो गया है मामला। अच्छा जी, आगे यहां पर लोगों में शौर कैसे नहीं बेदार किया आपने, कि जरा दिखाइएगा मुझे कि लोगों के जहनों तक गंदगी फैल गई है, जहनों तक। यानी इसको आप रोक नहीं सके, इस गंदगी को आप यहां रोक नहीं सकते कि यहां नहीं रुक रही है, ये जहनों तक पहुंच गई, लोगों के जहनों तक पहुंच गई।
दिखाइए जी, एंकर सवाल कर रही है तो क्या कह रहे हैं? गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र का फॉलो बहुत पीता हूँ। लानत है भी, लानत है तुम पर यार। यानी गर्मी आ गई है तो लाल शरबत पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? तो वो कह रहे हैं गौमूत्र पी रहे हैं। यानी अपने लोग तो यही, यानी अपनी तरफ से यही बताना चाह रहे हैं कि शिकंजवी पी रहा हूँ कि वो ज़रा अंदर मैदे को ठीक रखती है, ठंडक पहुँचाती है। और ये जहनों तक गंदगी पहुँच गई लोगों के। देखो कि मोदी ने क्या शऊर, उसको शऊर बेदार करना था यार लोगों के अंदर वो चीज़ें बतानी थी, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छे काम हैं, ये बुरे काम हैं। बड़े इजीली कह रहा है कि मैं गर्मियों में गौमूत्र पीता हूं, एडा ठंडा होता है। इतना जिगर के लिए आलू बुखारे का शरबत है वो जो निकाल के फेंक रही है। उल्लू के पट्टे, शर्म आनी चाहिए मोदी तुम्हें कि इसको समझाओ कि वो क्या, कौन सा उसमें से पूछल चुका तो रूह अफ़ज़ा काट रहे हैं। क्या बात है, तुझे तो हाथ वाला नलका ही समझ लिया है। बड़ी साफ सुथरी बिरयानी, साफ सुथरे अंदाज से तैयार की गई बिरयानी जो है वो आपको हाथों हाथ बिक रही है और हाथों हाथ उसको लोग खा रहे हैं और ले रहे हैं कि इतनी खूबसूरत बिरयानी आप वहां पर बेच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साफ सुथरी बिरयानी हाथों हाथ बिक रही है, अच्छे अंदाज से बनाई गई बिरयानी। दिखाइएगा जी। बस नहीं भाई, नोट तो 100 का है। नहीं रे 50 का है, देख ले। अरे भाई रेट 50। अब मुझे बताए यार, हैरान कौन बात है। मैं ना, चले जी, मेरा अगर व्लॉग ये देख लें, इंडिया के कपिल शर्मा देख ले, मेरा शाहरुख खान देख ले, सलमान देख ले, कोई भी, अन्नू कपूर साहब देख लें, कोई भी ऐसे, अगर आप तक ही मेरा व्लॉग पहुंच जाए तो आप लोग ये देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बिरयानी आप खड़े हों वहाँ पर खा लेंगे। और वो कह रहे 70 की है भाई, 50 में नहीं मिलेगी, प्लेट फ्री में नहीं जाएगी भाई, वो डिस्पोजेबल प्लेट भी है। और कैसे धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, यानी क्या समझ से बाहर है। मैं हैरान हूँ कि आप 10 साल में अवाम को ये नहीं बता सके कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि आप तो गंदे हैं ही, आगे आपने अवाम को भी गंद में डाल दिया, इतनी गंदगी उनके जहनों में डाल दी, ठीक है ना, कि इतना कुछ कर दिया कि अब आप कुछ, अगली बात तो मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल जी, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, लेकिन मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये जो गंदगी सारी मोदी ने ये फैलाई हुई है, क्या ये बिहार के इलेक्शन के काबिल है? क्या ये इंडिया के इलेक्शन के काबिल है ये शख्स कि जिसने जगह जगह जाकर ये शऊर ही नहीं दिया? और लोगों ने, जो इसके MNA MPs हैं, फला हैं, ये है, उन्होंने भी नहीं जाकर कहा, इनके मिनिस्टर्स ने, किसी ने भी जाकर यहाँ पर नहीं बताया लोगों को कि भी ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं बताया। लेकिन हमारे यहाँ आप कह रहे थे ना स्वच्छ भारत बना रहा हूँ मैं, तो आपने मूत्र भारत बना दिया। तो हमारे यहाँ सुथरा पंजाब बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आए आप, आपको दिखाया जाए कि सुथरा पंजाब कैसे बनाया जा रहा है, सुथरा पाकिस्तान कैसे बनाया जा रहा है, हमारा मुल्क कैसे है। इस्लामाबाद की सड़कें देखें आप जाकर, और आप लाहौर की सड़कें आकर देखें, आपको पता लग जाए आपको हर चीज़ का कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को सही किया। शुक्र है हमें पाकिस्तान मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मेरा सलाम है, अल्लाह उन्हें जन्नत में वो मुकाम अता करे, वो मुकाम अता करे जो उसने अपने पसंदीदा लोगों को अता किया है, कि उन्होंने हमें पाक और साफ मुल्क दिया जहाँ पर हमें हर चीज़ का पता है। लेकिन यहाँ पर भी लोग करते हैं करप्शंस। ये नहीं मैं कह रहा कि भी यहाँ सारे हाजी नमाजी हैं, मैं सीधी सी बात है, सच्चा बंदा हूँ तो सच्ची बात करता हूँ कि यहाँ भी लोगों ने, लेकिन हम पकड़ लेते हैं उनको, गधे का गोश्त जैसे इधर बड़ा कर दिया था, पकड़ लेते हैं हम उन लोगों को और उनको वो सज़ा, इबरतनाक सज़ा देते हैं, इबरतनाक सज़ा देते हैं कि आइंदा वो कभी ऐसा काम ना कर सकें, ऐसा काम ना कर सकें। इसलिए इबरतनाक सज़ा देते हैं, इसलिए इबरतनाक सज़ा देते हैं क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। हमारा मुल्क
महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, और उन नौजवानों को हमेशा कायम और दायम रखे जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत फरमा रहे हैं। उनको मेरा सलाम है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।